फिर वो साईनाथ हो जिसने कि मुसलमान के घर में जन्म लिया हो, चाहे ईसा मसीह हो जिसने कि जू के घर में जन्म लिया था, और वो चाहे ज़ोरास्टर हो जो ईरान में पैदा हुआ था। इस तरह की फालतू की जाति पाति की कल्पना बना करके हमने देश का इतना नाश करके रखा हुआ। जो राज्य करता है वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? जो राज्य करता है वो क्षत्रिय है, क्योंकि वो अब भी सत्ता में खोज रहा है। जो सत्ता में खोजता है वो क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण नहीं। जो ब्रह्म को खोजता है वो ब्राह्मण है, और जो सत्ता में खोजता है वो क्षत्रिय है, और जो पैसे में खोजता है वो वैश्य है, और जो किसी में भी नहीं खोजता, बस इधर उधर सबकी सेवा करके किसी तरह से पेट भरता है, वो शूद्र है। जिनको आज हम शूद्र समझ रहे हैं वो ब्राह्मण से भी ऊंचे महाब्राह्मण कहने चाहिए हैं, और जिनको हम ब्राह्मण करके बहुत बड़ा अधिकार दे करके मंदिरों में सबको भ्रष्टता में डाल रहे हैं, इनको सबको मंदिरों में से भगाना चाहिए। जो दूसरों से पैसा ले करके अपना पेट भरते हैं वो कभी भी ब्राह्मण नहीं हो सकते। जो ब्रह्म पे जीवित रहता है वो कभी भी दूसरों के पैसे की ओर देखता ही नहीं, उसकी उपजीविका अपनी रहती है, और वो ब्रह्म कर्म में इसलिए लीन रहता है कि उसमें मस्ती होती है, उसके मजे में रहते। आज तक आपने सुना है कि गुरु नानक ने कभी किसी से रुपया पैसा लेकर के अपना पेट भरा था? इस तरह के जो दरिद्री लोग होते हैं इनको ब्राह्मण कहना साक्षात ब्रह्म तत्व का अपमान करना, और आप लोग भी इसके कारण होते हैं क्योंकि आपने भी सत्य को वर्ण नहीं किया। वहां वो पंढरपुर में वो बड़वे लोग, ये तो राक्षसों के अवतार हैं। इतना ही नहीं, मैं गोकुल वृंदावन में गई थी, मैंने सोचा सारे कंस के अनुचर वहां पर आकर के और धर्म के नाम से पैसा कमा रहे हैं। ब्राह्मण जो होता है वो अपने ब्रह्म तत्व को खोजता है, और वो सुषुम्ना नाड़ी पे सात्विक होता है। सात्विकता का मतलब भी बड़ा गलत समझा गया है, जो मैं बताना चाहती हूँ। बहुत से लोग आजकल ये भी अर्थ लगाते हैं कि कोई अगर सात्विक हो जाए तो उसे डंडों से मारिए, उसको चुप रहना चाहिए। यही करते आए हैं आज तक अकलमंदी। कोई भी आदमी जो आपको सत्य बताने के लिए खड़ा हुआ उसके डंडों से मारा, और जिसने असत्य बनाया, आपको भटकाया, आपको गलत रास्ते पे चलाया, उसके आपने झोली भरी है, उसके महल खड़े किए हैं, उनके पास कैडलक की गाड़ियां और फलानी गाड़ियां रहती रही, और जो आदमी सत्य बोलता है उसके लिए आपके पास टाइम जब टाइम है तो उसको मार डालो, उसको जहर दो, नहीं तो उसको सूली पे टांगो, उसका बुरा हाल कर दो, उसकी सारी किताबें उठा करके नदी में फेंक दो। ये हमने ब्राह्मणों का हाल कर रखा था और रखा है, आज भी हम उसी दशा में हैं। आज भी हम यही करते आ रहे हैं। अच्छा, अगर इधर से इस चीज से अगर छूटे, धर्मांधता को लेकर के छूटे, तो हम जब दूसरी साइड में जाते हैं, अब यही आप देख लीजिए, ये जो लेफ्ट साइड है इससे आदमी की धर्मांधता बनती है। तो राइट साइड में आता है कि छोड़ो इस सब चीज को, भगवान नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ करके हम साइंस की ओर बढ़ रहे हैं, वो अपनी राइट साइड है। लेफ्ट साइड से आदमी अपने इमोशंस को बनाता है, अपनी भावनाओं को बनाता है। अपने देश में लोग भावनात्मक हैं, ज्यादा अधिक है। अपना बच्चा, अपना बेटा, अपना घर, अपनी पत्नी, ये सब विचार है। कुटुंब व्यवस्था अच्छी है, लेकिन राजकीय व्यवस्था खत्म। प्रदेश में राजकीय व्यवस्था अच्छी है, इकोनॉमिक व्यवस्था अच्छी है, लेकिन कुटुंब व्यवस्था एकदम खत्म। उनकी राइट साइड लगी हुई है और हमारी लेफ्ट साइड, इन दोनों के बीचों बीच जो सुषुम्ना नाड़ी है उसे पाने का, लेकिन उसमें पाना बहुत मुश्किल है, उसमें चढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो बीच में कटी हुई है। जैसे कि 3 सीढ़ियां हैं, एक लेफ्ट में, एक राइट में और एक बीच में है जो अधूरी है। यही अधूरापन है जिसे मैं आपसे कह रही थी कि इस अधूरेपन को पूरे करे बगैर आपको आत्मा के दर्शन नहीं हो सकते हैं।
अब इसे हमारे साइंटिफिक लैंग्वेज में मैंने आपसे कहा था कि लेफ्ट और राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, इसे नहीं कहते हैं। ये तो अंतर्हित अंडर करंट्स है, लेकिन इससे जो मैनिफेस्टेड है बाहर, उसे कहते हैं। और बीच वाली को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। एक जो बीच की संस्था है, ये जो भी आपकी शक्ति है, जो आपके अंदर संचित शक्ति है, जो आपके अंदर स्टोर्ड शक्ति है और जो कि लिमिटेड है, जो कि अनलिमिटेड नहीं लेकिन बिल्कुल ही सीमित है, असीम नहीं है, उसी सीमित शक्ति को इस्तेमाल करते हैं। जैसे समझ लीजिए कि मेरे हाथ में मैं दिखा रही हूं आपसे, इस प्रकार आप देखिए तो बीच में जो ये गोल हो रहा है, ये एक चक्र है, एक सेंटर है, और इस तरफ में लेफ्ट साइड और इस तरफ से राइट साइड की शक्ति आ रही है, और ये जो बीच में सेंटर है, इसमें से सुषुम्ना नाड़ी जा रही है। इसके बीचों बीच इस प्रकार यहां हमारे अंदर 7 मंजिल बने हुए हैं। हम लोगों ने अभी तक जो मंजिल तय किए हुए हैं वो सारे इसमें बने हुए हैं। ये कुंडलिनी शक्ति जो नीचे में है, इसको इन्हीं मंजिलों से गुजर के जाना है। इन मंजिलों को चक्र कहा जाता है। हर एक मंजिल पर एक एक चक्र है। जब इनको चक्र कहते हैं तो लोगों को लगता है माँ क्या कह रही है, पर इसी को अगर मैं कहूं कि इन्हीं चक्रों से हमारे अंदर दूसरे प्लेक्ससेस बनते हैं, जिनके नाम डॉक्टर लोग जानते हैं, और उसके बारे में हमारी किताब में आप अगर पढ़ें तो विशद तरीके से बताया गया है उनके क्या नाम है और वो क्या क्या साबित करते हैं। अब जो ये बीच की शक्ति है, ये शक्ति हमारे अंदर कितनी प्रस्थापित हुई है उसे पहले देखना चाहिए, और आगे क्या होने वाली है उसे भी देखना चाहिए। जब हम जानवर से मनुष्य हुए तो आखिरी चीज हमने की कि हमने अपनी गर्दन उठा ली, बीचों बीच आ गए। पृथ्वी से हमने अपनी गर्दन ऊपर उठा ली और बीचों बीच अपनी गर्दन को ले लिया। इस दशा में हम जानवर से मनुष्य की दशा में आ गए, बाह्यता, बाहर से। लेकिन अंदर से हमारे अंदर कितनी बातें आई हैं इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। सबसे तो पहली चीज हमारे अंदर यह आई कि हमने ये जाना कि मनुष्य के अंदर कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो उसको सस्टेन करती है, जो उसको पालती है, पोसती है, सस्टेनेंस पावर, और जिसके कारण मनुष्य मनुष्य कहलाता है। जैसे सोना है, वो इसलिए सोना कहलाता है कि वो खराब नहीं होता। उसी प्रकार मनुष्य वो होता है जिसके अंदर ये धर्म, 10 धर्म जो बनाए गए हैं वो स्थित होते हैं। जिस मनुष्य के अंदर ये 10 धर्म स्थित नहीं होते वो अभी अधूरा है। जानवर कभी नहीं सोचता कि उसका क्या धर्म है, बिच्छू कभी नहीं सोचता कि उसका क्या धर्म है। हम इसके बारे में सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारा धर्म क्या है। ये जो बीच में जगह टूटी हुई है, इसको लांघने के लिए, कुंडलिनी के ऊपर चढ़ने के लिए हमको ये 10 धर्म संतुलन में रखने चाहिए।